तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं मैं, स्वैपिंग, जो कि बहुत ही समझ में नहीं आता है लोगों को। और आज मैं दो चीजें और बताऊंगा, रैम एंड रोम, रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी बताऊंगा, साथ में स्वैपिंग भी बताऊंगा। और ऐसा बताऊंगा कि पूरे यूट्यूब पे आपको मिल ही नहीं सकता है ना। ये बर्तन खाने पीने वाला देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि ये रैम क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क क्या होता है और स्वैपिंग क्या होता है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, एकदम रियल लाइफ, एकदम आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, आप एक बार में समझ जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप समझते हो कि रैम क्या होता है। देखिए, मेमोरी कंप्यूटर में दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। आपके पास भी दो तरह की मेमोरी होती है, पहली प्राइमरी और सेकेंडरी। आपको एक बात बता दूं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जो बहुत तेजी से यूज होती है, ठीक है। लेकिन अभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल पे आता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। और प्राइमरी मेमोरी की बारे में बात कर रहे हैं। शादियों में आप खाना खाने जरूर गए होगे आप, है ना। और आपने देखा होगा कि इसमें से निकाल के आप खाना खा रहे हो, एकदम रनिंग में रहता है, ये लाइन में लगी रहती है, लोग इसमें खाते हैं पीते हैं जाते हैं, जल्दी जल्दी कुछ तो गिरा भी लेते हैं। तो ये वो मेमोरी है, ये वो जगह है जहां से बहुत फ्रिक्वेंटली खाना खत्म हो रहा है ना। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब प्रथम, प्रथम मतलब पहली। ये पहली मेमोरी है जिसमें से खाना जो है तुरंत तुरंत खत्म हो रहा है। अभी इसमें भरेगा तब फिर तुरंत खत्म होगा, क्यों? क्योंकि लाइन में लगा है आदमी, इसमें खाते जाता है खाते जाता है भाई। तो इसी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब जो एकदम करंट में है, राना दना दन लोग खाए जा रहे हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे। एकदम लाइन लगी हुई है, आप भी लाइन में लगे हो। इसी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या रैम। वैसे आर एम रैम लिखते हैं, लेकिन आर एम राम भी लिखते हैं। पता नहीं क्यों रैम और राम बोला जाता है, मेरे को खुद ही नहीं पता है। आपको कुछ पता चले तो समझ में आएगा मेरे। हालांकि आर एम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, मानता हूं मैं, लेकिन स्पेलिंग तो रैम और राम की सेम ही है, जो राम जी भगवान है हमारे। तो पता नहीं, ठीक है, कभी बात करेंगे इस मैटर पे। तो आगे चलते हूँ। अब देखो, एक और जगह होती है खाना रखने की जगह, जहां से इसमें लाया जाता है ना। मतलब कि जब खाना मान लो कि इसमें से खत्म हो गया, भाजी चावल या चिकन मुर्गा खत्म हो गया, तो क्या होगा? जहां रसोई में रखा होगा वहां से यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है। तो ये बताओ आप कि सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? जल्दी 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 तो इसी का यूज होता है। जैसे ही ये तो भरा रहता है और इसी में लोग टूट पड़े रहते हैं, इसमें थोड़ी लोग टूटते हैं। तो क्या होगा? इसमें से जो मेमोरी में से इसमें जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में खाना स्टोरेज किचन में रखा हुआ है, किचन में रखा हुआ है, और इसमें से ही खाना ले जा करके क्या किया जा रहा है? लाया जा रहा है प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जो जल्दी जल्दी यूज हो रही है, तो इस मेमोरी से उठा करके इस मेमोरी में लाया जाता है। और मेरी बात, हाँ। अभी क्या है कि अब देखते हैं। अब अच्छा, एक चीज और देखिए, आप जरा तो सोचिए, इस मेमोरी की कैपेसिटी ज्यादा है, इस मेमोरी की कैपेसिटी ज्यादा है। आप देखो, प्राइमरी मेमोरी में यहाँ पे तो खाना कम ही रखता है, लेकिन यहाँ पे देखो कि बड़े बड़े हंडा रखे होते हैं, बड़े बड़े पतीले रखे होते हैं। अरे हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ना, हंडा रखे होते हैं, है ना। वो बाल्टी रखी होती है, इसमें बड़े बड़े एकदम रसगुल्ला भरे होते हैं। तो ये कहाँ रहता है ना। ये कहाँ रहता है? ये हमारा जो रहता है, ये सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। थोड़ा सा मेरा स्लाइड आगे हो गया, फिर से आगे देखते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी। अब क्या है कि नेक्स्ट चलते हैं, इसी पर थोड़ा सा और बात करते हैं कि अभी मान लो कि घट जाता है खाना, तो कहाँ लाया जाएगा? इस तरह से लाया जाएगा। ई जब घटता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वैप इन। स्वैप इन मतलब जब हमारा मेन मेमोरी में खाना घट गया या कुछ भी घट गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
घट गया तो कहाँ से लाएंगे, इसमें से स्वैप इन करके लेते आएंगे यहाँ पे। मतलब ये क्या हो गया, स्वैप इन हो गया। ठीक है, ये स्वैप इन हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो आप सुबह सुबह उठे हो और उठने के बाद किसी ने पूछा, ना मतलब अभी उबासी ले रहे हो, जमाई ले रहे हो, उठते के साथ किसी ने पूछा कि अरे भाई तुम्हारे पापा का नाम क्या है, बता दो तुरंत, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में है। अब किसी ने बता दिया कि भाई राजा अकबर का जन्म कब हुआ था, है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, सुबह सुबह तो कम से कम सोचना ही पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, उसको याद तो है लेकिन वो याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन जो चीज तुरंत मिल जाती है उसको प्राइमरी मेमोरी में हम लोग रखते हैं। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए आपको रियल लाइफ में याद रखने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है मैंने खाने पीने का, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये हो गया। अभी क्या है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सेकेंडरी से प्राइमरी में खाना को ले आएंगे या फिर डेटा को लाएंगे। अब थोड़ा डेटा को समझते हैं, डेटा को लाएंगे, है ना। और मान लो कि ये जो सलाद है, ये सपोज दैट ये सड़ा हुआ रसगुल्ला है और एक तो बर्तन भी यहाँ पे घेरा हुआ है प्राइमरी मेमोरी में, तो क्या किया जाएगा, इसको उठा करके इधर फेंक दिया जाएगा और यहाँ पे कुछ और ला करके रख दिया जाएगा। मतलब जिसकी जरूरत नहीं है उसको इधर करो भाई, है ना। सेकेंडरी रसोई में जाओ, कुत्ता खाएगा, गाय खाएगी, है ना। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी स्वैप इन। स्वैप इन का मतलब प्राइमरी मेमोरी में जब डेटा आता है उसको हम लोग स्वैप इन बोलते हैं, और जब प्राइमरी मेमोरी से डाटा चला जाता है इसको स्वैप आउट बोलते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग मेन, हमारे कंप्यूटर में ऐसा कैसे होता है ना। तो कंप्यूटर में कैसा होता है जरा समझते हैं। मान लो कि हार्ड डिस्क में कोई गाना पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क में कुछ गाना पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क में सिस्टम में आप लोग सेव करते हो, और रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है। आप जब अभी मैं दिख जो चीज आप देख रहे हो ना, ये प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि डबल क्लिक करके कोई गाना जैसे ही बजाया, तो आपके तो इसमें स्टोर है, हार्ड डिस्क में ना स्टोर होता है, या पेन ड्राइव में स्टोर होता है, कहीं भी स्टोर होता है, पेन ड्राइव में सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो इससे जैसे ही आप रैम से क्लिक करते, रैम पे मतलब आपने क्लिक किया तो रैम में आ जाएगा तुरंत। रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी, जो हो रहा है उस प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है तुरंत तुरंत, जब मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी मेमोरी में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो अंदर रखा हुआ है उसको तो भाई प्राइमरी मेमोरी में आना पड़ेगा गाना बजने के लिए। तो जैसे ही आप मान लो कि एक 10 मिनट का गाना बजा दिए, 10 मिनट का गाना बजाना शुरू किए, तो तुरंत क्या हुआ, वो गाना रैम में आ गया। मान लो 10 मिनट का गाना है, 1 2 3 और ये 10, है ना, 10 मिनट का गाना है। तो जैसे ही आपने गाना बजाना शुरू किया तो क्या हो गया, रैम में आ गया। लेकिन अभी आपने जैसे ही गाना, मान लीजिए कि आपने 2 मिनट गाना बजाया, 2 मिनट गाना, 3 मिनट गाना बजाया, तो ये जो पहला 2 मिनट था इसकी जरूरत नहीं थी। ध्यान समझो, मान लीजिए कि आपने एक गाना बजाया 10 मिनट का, तो गाना कहाँ आ गया, मतलब सेकेंडरी से रैम में आ गया। अब मान लो 2 मिनट गाना बजा, तो अब जो बज गया जिसकी जरूरत नहीं है वो क्या था, खत्म हो गया। तो उसको क्या करता है कि रैम भेज देता है वापस इसमें, भाई उसकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं है उसको क्या करता है, रैम में भेज देता है। रैम को भी, सॉरी, हार्ड डिस्क में भेज देता है, और हार्ड डिस्क को भी एज ए रैम यूज करता है, मतलब बाहर कर देता है, ताकि क्या हो कि वो ये जो रैम का जो स्पेस है वो फ्री रहे हमेशा, है ना। रैम के स्पेस को फ्री बना के रखता है ताकि दूसरा काम आए। अब मान लो आप तो गाना सुन रहे हो, किसी ने प्रिंट दे दिया, किसी ने नेट चला दिया, किसी ने डाउनलोडिंग लगा दिया, तो आपका रैम जो है खाली रहेगा। स्वैप इन स्वैप आउट का मतलब ये होता है कि जिस चीज की जरूरत है उसको रैम में रखा जाए, जिस चीज की जरूरत नहीं उसको रैम से बाहर किया जाए। सपोज दैट आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हो, तो 3 घंटे एक ही साथ थोड़ी देख रहे हो। जैसे जैसे मूवी खत्म हो रही है, चल रही है, मूवी बढ़ रही है आगे, तो जो बीत गया उसकी जरूरत थोड़ी है। तो जो बीत गया उसको क्या करता है, इसमें भेज देता है, जिसको जरूरत है उसको वापस लेके आता है। तो जो वापस लेके आता है उसको स्वैप इन बोलते हैं, जो जा रहा है उसको स्वैप आउट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्वैपिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, एनी प्रोसेस कैन बी टेम्परली स्वैप्ड आउट मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर द प्रोसेस, है ना।
क्या लिखा हुआ है कि ये एक स्वैप इन स्वैप आउट का प्रोसेस है जिसमें रैम को खाली रखा जाता है और इसको मेन मेमोरी को खाली रखा जाता है ताकि ये दूसरे काम को कर सके, है ना। इट यूज इम्प्रूव मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये मेमोरी के यूटिलाइजेशन को ज्यादा समय देता है, मतलब ज्यादा आपको आसानी से होता है। मान लीजिए कि आपके पास दो ही हाथ है, एक हाथ से चाय पी रहे हो और दूसरे हाथ से गेम खेल रहे हो, है ना। अभी क्या हो गया है कि मान लो कि आपको दूसरे हाथ से कोई कपड़ा उठाना है, तो क्या करोगे, आपको कपड़ा उठाना ज्यादा जरूरी है, तो अब क्या करोगे, मोबाइल रखोगे या चाय रखोगे, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है उसको रखोगे या फिर कपड़ा उठाओगे। मान लो एक एग्जांपल दिया मैंने। तो यही होता है सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी और स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आप पढ़ोगे तो स्वैप आउट इज अ मेथड रिमूविंग ए प्रोसेस फ्रॉम रैम, मतलब रैम से जब प्रोसेस रिमूव होता है, मतलब रैम से जब प्रोसेस रिमूव होता है, यानी कि स्वैप आउट इस रैम से हार्ड डिस्क में जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, स्वैप आउट। और यही प्रोसेस जब हमारा यहाँ पे आता है हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से आता है, स्वैपिंग इज द मेथड ऑफ रिमूविंग ए प्रोग्राम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू पुटिंग बैक इनटू मेन मेमोरी, मतलब अगर उसको मेन मेमोरी में डाला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैप इन। तो यही हमारा ट्यूटोरियल था आज का, बहुत ही आसान ट्यूटोरियल और आसानी से समझाने वाला। ये खाने पीने की चीजें जो है ना लोगों को समझ में आसानी से आती है, इसीलिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो अभी याद रखना आप, तो ऐसा ट्यूटोरियल तो आपको यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।